वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हो गया, जिसकी बात कही जा रही थी। लगातार हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि ये माना जा रहा है कि इस पूरे केस से सूरज पंचोली बरी हो सकते हैं और इंडिया न्यूज की खबर पर लगी है मोहर। जिस तरीके से सुसाइड किया था जिया ने, उसके बाद पूरा मामला सीबीआई के पास गया। 10 साल इस पूरे मामले के अंदर इंसाफ की मांग कर रही थी राबिया, जिया की मां, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी समझिए, सुनिए कि जिया के इस पूरे केस में, सुसाइड केस में सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। सूरज पंचोली वही शख्स है जिसका 6 पन्नों के सुसाइड के अंदर जिक्र किया था जिया ने, और राबिया जो कि जिया की मां है, लगातार सूरज पंचोली पर आरोप लगा रही थी। लेकिन अब की खबर बता दें कि किस तरीके से सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। जिया सुसाइड केस में बड़ा फैसला आया है। इस केस का 10 साल इंतजार करने के बाद ये फैसले की घड़ी आई है। सूरज पंचोली बरी, इस वक्त की बड़ी खबर। जिया सुसाइड केस में 10 साल पूरा मामला चला है। जब 10 साल पहले जिया ने सुसाइड किया था, तब से सूरज पंचोली को लेकर के लगातार कहा जा रहा था कि सूरज पंचोली ने जो है उकसाया है जिया को सुसाइड करने के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जानिए कि इस पूरे मामले में सूरज पंचोली को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। और जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया, जिया की मां राबिया खान और सूरज पंचोली की मां, वो सब लोग कोर्ट में मौजूद थे। और सीबीआई जांच के बाद जो है पूरा मामला ये अब साफ हो पाया है कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अभिषेक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट का क्या कुछ कहना था। सूरज पंचोली को बरी किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जिया सुसाइड केस में जिया, जिन्होंने 3 जून 2010 को सुसाइड किया, 2013 को माफ कीजिएगा, सुसाइड किया था। और तब से जो है ये कहा जा रहा था कि सूरज पंचोली ने ही जिया को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उन्हें उकसाया। ये तमाम आरोप राबिया की तरफ से लगाए गए। राबिया खान, जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जाए मैं कोर्ट में मौजूद रहूं, और उनको शक है कि सूरज पंचोली जो है वो बच सकता है। लेकिन कोर्ट ने तमाम तथ्य, तमाम सबूत, तमाम चीजें देखने के बाद, सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद ये फैसला सुनाया है कि इस पूरे मामले में सूरज पंचोली बरी हो गया है। सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगे थे सूरज पंचोली पर, लेकिन सूरज पंचोली को कोर्ट ने अब बरी कर दिया है। और रचना बंसल जुड़ गई हमारी सहयोगी न्यूज रूम से। रचना, ये खबर इंडिया न्यूज जब से दिखा रहा है, आपने भी अभिषेक से बात की थी अपने बुलेटिन में, उनका कहना था कि सूरज पंचोली के बरी होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और इंडिया न्यूज ने जिस तरीके के अपने पॉइंट्स रखे थे, एनालिसिस रखा था, उसके आधार पर कहीं ना कहीं खबर सही निकली। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि आपने मैक्सिमम केसेस इस तरह के जितने भी उठाए होंगे जिसमें कोई सुसाइड कर लेता है, क्योंकि सुसाइड करने वाला जा चुका है, वो रहता नहीं है मौजूद गवाही देने के लिए। और ऐसे में सूरज पंचोली को इसी बात का फायदा हुआ है, सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। अब जब वो सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचने के लिए निकले थे तो बॉडी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, किसी भी तरह से चेहरे पर शिकन नहीं थी। सूरज पंचोली के जो वकीलों की टीम थी वो भी लगातार कह रही थी कि बरी हो जाएंगे, इसके 100% चांसेस हैं, अभिषेक ने भी कहा था। हालांकि बॉलीवुड खेमे से इसको लेकर कोई टिप्पणी ना तो पहले आई है ना अभी, क्योंकि अभी तो कुछ ही चंद मिनट का अभी वक्त हुआ है फैसला सामने आने के। लेकिन राबिया खान ने कोशिश की थी, राबिया खान ने गुरुवार यानी कि कल ही एक एप्लीकेशन फाइल की थी, क्योंकि राबिया खान को अंदाजा हो गया था कि सूरज पंचोली शायद इस मामले में बरी हो जाए, और ज्यादा डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि राबिया खान की जिया खान यानी कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, सूरज पंचोली को सजा मिले। लेकिन राबिया खान की कोशिश यहाँ पर नाकामयाब हो गई है। सूरज पंचोली के वकीलों की टीम की जो कोशिश थी वो उसमें कामयाब हो गए हैं। सबूत अभाव यहाँ पर एक मुख्य वजह सामने आ रही है, क्योंकि 6 पन्नों का जो सुसाइड नोट था, सूरज पंचोली ने तर्क दिया था कि पहली बात तो ये जिया खान की राइटिंग नहीं है, जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जिया खान ने कहा था मेरे साथ मार पिटाई होती है, बॉडी पर कई चोट के निशान पाए गए थे। साथ ही साथ जिया खान ने कहा था कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, एक नहीं उससे ज्यादा बार हुआ है। सूरज पंचोली पर ये गंभीर आरोप लगाए गए। नशे की हालत में बहुत ज्यादा थी उस वक्त जिया खान, और ऐसे में पंखे से लटकता हुआ शव पाया गया था। इंसाफ की लड़ाई लड़ी। अभिषेक जुड़े, अभिषेक अपडेट बताइए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा था जब सूरज पंचोली को बरी किया गया, कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
गया कि इस पूरे आरोप है 306 का जो धारा लगाया गया था अटेम्प्ट टू सुसाइड और जो मामला था उसमें बरी किया जाता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इनके खिलाफ जो भी चार्जेस थे वह जो आरोप लगाए गए थे उसमें नहीं पाए गए, इसलिए इन्हें बरी किया जाता है। जो कोर्ट का एक लाइन का फैसला करते आया, लेकिन इसके बाद जो डिटेल जो ऑर्डर आएगा उसमें तमाम चीजें समझ में आएगी आखिरकार कोर्ट ने किस आधार पर दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आदित्य पंचोली के लड़के जो सूरज पंचोली, जो जिया खान के मामले में लगातार वो पिछले 10 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, कहेंगे अपने इंसाफ के लिए, खुद कह रहे थे कि वह बेकसूर है, शुरू से कहते चले आ रहे थे। लेकिन आखिरकार आज जब कोर्ट का फैसला, सीबीआई की विशेष अदालत कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर मामले पर उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन तमाम किन किन आधारों बरी किया गया, जब कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यही है कि आखिरकार जो इंसाफ की लड़ाई लगातार जिया खान की मां राबिया खान लगातार लड़ रही थी कि उन्हें लगातार इंसाफ मिलेगा, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाया क्या, या हम यूं कहें कि अधूरा इंसाफ मिला है? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार लड़ाई लड़ी थी, अंतिम समय तो आप देखिए कि जब कोर्ट का फैसला आना था उस वक्त भी उन्होंने 1-2 पेज का नहीं 8 पेज की रिटन सबमिशन कोर्ट में दाखिल की है और उसमें तमाम ऐसे आरोप लगाए जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किस तरीके से जो सूरज पंचोली है किस तरीके से उनकी बेटी को परेशान किया करता था। तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगाए ताकि कोर्ट में फिर से एक बार इस पे आर्गूमेंट हो और उस पे हो सकता है कोर्ट विचार करे, क्योंकि राबिया खान को लग रहा था शायद पहले से इस पूरे मामले पर शायद हो सकता है कि कोर्ट के में जो जिरह हुई है, जो सबूत रखे गए, हो सकता है कि राबिया खान के खिलाफ जाए या यूं कहें कि सूरज पंचोली के फेवर में जाए। आखिरकार वही हुआ जो उन्हें डर था और अब सूरज पंचोली को इस मामले में बरी कर दिया गया है। लेकिन अभिषेक, राबिया ने 10 साल लड़ाई लड़ी अपनी बेटी के इंसाफ की मांग को लेकर के। अब जब सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव में, राबिया का अगला कदम क्या होगा? देखिए पूरी लड़ाई जो लड़ रही थे, देखिए पूरा आपको पता है पुलिस केस था, यानी जब सुसाइड का मैटर होता है पुलिस की तरफ से यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लड़ाई लड़ी जाती है। तो अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस क्या आगे के कोर्ट पे जाती है, क्या हाई कोर्ट प्रूव करती है क्या इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि कोई भी फैसला अगर आता है तो उसके आगे जाने के लिए यानी उससे चैलेंज करने के लिए समय दिया जाता है और हो सकता है इस फैसले को मुंबई पुलिस चैलेंज करे हाई कोर्ट में कि नहीं, ये फैसला उन्हें मान्य नहीं है इस मामले पर। लेकिन हो सकता है राबिया खान भी जाए। लेकिन राबिया खान की लड़ाई तो लंबी रही है। राबिया खान शुरू से लगातार कहती चली आ रही थी कि पूरा जो फैसला जो भी सूरज पंचोली ने उनकी बेटी के साथ किया पूरा फैसला गलत किया है। एक दो नहीं कई सबूत दिए, यहाँ तक कि वह हाईकोर्ट तक लगातार गई और सुप्रीम कोर्ट तक गई, उससे साफ साफ कहती रही कि यह मामला तो अमेंडमेंट सुसाइड का है ही नहीं, है मामला 302 का यानी हत्या का मामला है। वह साफ साफ कहती रही कि उनकी बेटी की हत्या की है सूरज पंचोली ने। वह इस बात से इंकार कर रही थी कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। तो वो माँ जो लगातार 10 साल से यूके रह रही थी, यूके से लगातार वह मुंबई आकर लगातार लड़ाई लड़ती रही, लंबी लड़ाई भी लड़ी। और इस केस में जब उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, कह सकते हैं एक मां के नाते, तो जिस केस में कहीं अलग एक पहलू पर भी गया, अलग एक रास्ते पर गया कि क्या वास्तव में हत्या तो नहीं हुई है, क्योंकि जो लिखित जो एक 6 पेज का जो सुसाइड नोट मिला था, उस सुसाइड नोट को लगातार उनकी मां कह रही थी उनकी बेटी ने लिखा था, उनकी हैंड राइटिंग है। लेकिन सूरज पंचोली सबसे लगातार कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह लेटर होता था गलत हो। और यही मैं शुरू से कह रहा था, आपको हमारी बातचीत हो रही थी इसमें साहब की लेटर यानी जो सुप्रीम जो विशेष अदालत से सीबीआई की अदालत में जो लेटर है सुसाइड का, क्या कोर्ट ने उसे अमान्य कर दिया है क्या? क्योंकि अगर लेटर जिया खान द्वारा लिखा गया था लेटर और उसमें तमाम गंभीर बातें लिखी गई थी, अगर वह लेटर की सत्यता होती तो किसी भी सूरत में सूरज पंचोली का बचना बड़ा मुश्किल था। यानी साफ है कि पुलिस ने, इतना ही बता दूं आपको, पुलिस ने भी इस लेटर को माना था कि यह जिया खान ने लेटर लिखा, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन एक दो नहीं कई सबूत दिए थे। इतना नहीं बल्कि राबिया की माफ कीजिएगा, राबिया खान जिया खान की जो माँ है वह लगातार कह रही थी कि उनकी बेटी लगातार रोया करती थी, कई बार लंदन आई थी, कई बार ब्रेकअप कर लिया था, सूरज पंचोली लगातार उसे मारा करता था, कई बार ऐसा मारा था कि उसकी पैर में तमाम जांघ पर चोट आई थी और वो रोया करती थी और कहती थी नहीं इसके साथ मुझे नहीं रहना है। लेकिन सूरज पंचोली तब से कहा गया था कि नहीं उनका पहले ब्रेकअप हो गया, जब सुसाइड किया था उसके पहले ब्रेकअप हो गया था। जबकि जिया खान की मां कह रही थी राबिया खान कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जब वो सुसाइड की उससे कुछ देर पहले सूरज पंचोली घर में आए थे और उस घर में मौजूद थे, इसीलिए वह कह रही थी कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। तो कई सारे ऐसे गंभीर आरोप राबिया खान तक लगाए गए थे और लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें लग रहा था आज जब फैसले घड़ी थी उससे पहले मैसेज के जरिए उन्होंने एक मैसेज दिया था, 10 साल की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, 10 साल की लड़ाई के बाद आज उन्हें लग रहा है कि न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्हें लग रहा था न्याय मिलेगा, न्याय तो नहीं मिला। यूं कह सकते हैं आखिरकार
मौत तो हुई है, सुसाइड तो किया है जिया खान ने। सुसाइड क्यों किया है ये एक रहस्य बना रह जाएगा। क्या ये रहस्य रह जाएगा? रचना आपके पास आना चाहूंगी। रहस्य रह जाएगा, लेकिन राबिया ने 10 साल लड़ाई लड़ी है, उनके पास और भी कानूनी विकल्प है। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि सबूतों के अभाव में जो सबूत उन्होंने पेश किए थे राबिया ने, जो सीबीआई को मिले थे, वो इतने पुख्ता नहीं थे कि सूरज पंचोली को इसमें दोषी बनाया जाए। तो आगे अगर वो कोई भी लीगल ऑप्शन अपनाती हैं, आगे अपर कोर्ट में जाती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सबूत जो है ज्यादा दमदार तरीके से रखने होंगे। हालांकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी थी कि जिया के शरीर पर चोट के काफी निशान थे, लेकिन सबूत ये नहीं प्रूव कर पाए कि सूरज पंचोली का इसमें कहीं कोई हाथ था। इसीलिए पूजा ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा कमजोर होता है सबूतों को सामने रखना और उन्हें कोर्ट में प्रूव करना, क्योंकि कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। और आप टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी सुसाइड केसेस देखेंगी, उसमें इसी तरह सबूतों का अभाव नजर आता है। हालांकि परिजन आरोप लगाते हैं, पीछे से रिश्तेदार, परिवार, दोस्त आरोप लगाते हैं कि हाँ, इस शख्स ने या फिर इस हस्ती ने इसलिए सुसाइड किया है, लेकिन सबूतों की कमी यहाँ भी नजर आती है, सबूतों की कमी बाकी केसेस में भी नजर आती है। और ऐसे तमाम केसेस हैं जिसमें जो आरोपी होता है वो सबूतों के अभाव के चलते ही बरी हो जाता है। यही यहाँ पर सूरज पंचोली के साथ हुआ है। ये बेनिफिट उन्हें इस केस में मिल गया है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब जब राबिया खान, 10 साल का इंतजार बहुत होता है पूजा, जब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग वो कोर्ट के चक्कर लगाकर लड़ रही थी, 10 साल बाद उम्मीद थी आज फैसला आ जाएगा, हो सकता है सूरज पंचोली को सजा हो जाती, लेकिन सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया। अब अपर कोर्ट में अगर वो अर्जी लगाती भी है तो सबूत वही रहेंगे, केस वही रहेगा, वही आधार रहेगा इस फैसले को चैलेंज करने का। और इन आधार में वही कमी पाई जाएगी जो सूरज पंचोली और उनके वकीलों की टीम के जरिए कोर्ट में प्रूव किया गया है। सूरज पंचोली ने कहा मेरे साथ कोई विवाद नहीं था, मेरे साथ इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था, ये जो हैंडराइटिंग है, ये जो आरोप है, ये जिया खान की नहीं है। ऐसे तमाम वो तर्क दिए गए थे और इसीलिए वकील बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि बरी सूरज पंचोली हो जाएंगे और यही इस केस में हुआ है। इससे पहले आप जितने केसेस उठाकर देख लेंगे उसमें भी यही तर्क वकीलों की तरफ से दिया जाता है। अभी हाल ही में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था, या फिर टीवी इंडस्ट्री में आप जितने वैशाली ठक्कर ने जिस तरीके से सुसाइड किया था, आप जितने केस उठा के देखेंगे उसमें इसी तरह के लूपहोल सामने आएंगे। तुनिशा शर्मा ने जिस तरीके से सुसाइड कर लिया था, पीछे से आरोप बहुत लगते हैं, आरोप के चक्कर में हो सकता है कि कुछ दिन जेल की सलाखों के पीछे आरोपी रहता भी है, लेकिन वो आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाते क्योंकि कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। वहां फीलिंग और इमोशंस के आधार पर कोई फैसला होता नहीं है। यही जिया खान के केस में भी हुआ है पूजा। जी, जाहिर सी बात है। अभिषेक बताइए, इसको लेकर क्या किसी तरह के रिएक्शंस बॉलीवुड से सामने आ रहे हैं? ये मामला आपको पता है, मामला एक बॉलीवुड की नहीं बल्कि कह सकते हैं पर्सनल मामला होता है। तो बॉलीवुड कहीं कहीं इन तमाम मामलों से एक अपना वक्तव्य देने से कहीं बचता रहता है क्योंकि मामला क्राइम का मामला है, क्रिमिनल मामला है। तो अभी तक ख्याल है कि इस मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन हाँ, यूं कह सकते हैं कि जो सूरज पंचोली के जो पिता हैं आदित्य पंचोली, उनका कहीं कहीं कह सकते हैं कुछ एक संतोष जाहिर किया, खुशी जाहिर किया है। उनकी माँ कोर्ट में खुद मौजूद रही है, सूरज पंचोली की जो माँ है खुद कोर्ट रूम में साथ में मौजूद रही है। जरूर उनकी तरफ से कह सकते हैं संतोष जरूर व्यक्त किया गया, उन्हें लग रहा है कि उन्हें न्याय मिला है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 10 साल जो माँ राबिया खान, जो जिया खान की माँ लगातार लड़ाई लड़ती रही, लगातार आरोप करती रही, तमाम सबूत कोर्ट में पेश किया, उनकी तरफ से पुलिस पेश किया गया कि नहीं उनकी बेटी को मारा गया है, सुसाइड किया है। सुसाइड किया है तो क्यों किया है? सवाल एक देखिए बहुत बड़ा, जैसे कि लगातार हमारे सभी लगातार बताई देती है आपको, सुनीता की बात कर लिया, तमाम जो ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वह लगातार यह कहा सुसाइड तो कर लिया, लेकिन सुसाइड का कुछ जरिया तो होता है। आप देखिए देश का सबसे बड़ी जो सुसाइड व्यक्ति है जो आज तक सॉल्व नहीं, इसका नाम सुशांत सिंह राजपूत, वह आज तक सॉल्व नहीं, सीबीआई जांच पड़ताल लगातार कर रही है ताकि सुसाइड है या हत्या है इस बारे में लेकर लगातार पॉलिटिक्स होती रहती है, तमाम अटकलें लगाई जाती रहती है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि ये इतने लंबे सुनवाई के बाद आखिरकार उनकी आत्महत्या का कारण तो कुछ होगा, कोई तो लेकिन होगा। अभिषेक, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे छिपी हुई है। जिस तरीके से बात करें, मैं रचना के पास आना चाहूंगी। रचना, ये आप समझिए कि जिस तरीके से अगर सुशांत केस की बात करें तो क्योंकि सुशांत आउटसाइडर थे, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो बॉलीवुड अचानक से दो धड़ों में बंट गया और अभी तक जो है बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को लेकर के तमाम तरह की बातें बयान सामने आते हैं। लेकिन अगर जिया की बात करें तो इस मामले में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है और सूरज पंचोली की नजदीकियां, आदित्य पंचोली की नजदीकियां जग जाहिर है सलमान खान के साथ।
देखिए पूजा, जब इस तरह के केसेस होते हैं कंट्रोवर्सी में कोई नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि जिसे जाना था वो जा चुका है। पीछे से उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट किसी भी तरह से पोस्ट करने में या फिर किसी भी तरह का बयान देने में लोग बचते हैं, हिचकते हैं। जिस नजदीकी की आपने बात की, हाँ सलमान खान सूरज पंचोली का सपोर्ट करते रहे हैं, ये अलग अलग मौकों पर देखा गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कानून अपने तरीके से काम करता है। अगर एक बड़ा धड़ा सपोर्ट में भी आ जाता है या फिर एक बड़ा धड़ा अगेंस्ट भी हो जाता है, उससे कोर्ट की कार्रवाई पर किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट सबूत देखेगा, कोर्ट देखेगा दोनों पक्षों की तरफ से लॉजिक क्या दिया गया है और उसी के आधार पर सुनवाई होगी, फिर आगे आप फैसला आएगा। 10 साल का लंबा इंतजार है। ऐसे में जिया खान की मां राबिया खान ने तमाम सबूत पेश किए और जिसका जिक्र अभिषेक ने किया भी कि गुरुवार यानी कि कल फिर से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, क्योंकि राबिया खान को यह अंदेशा हो गया था, ये लग गया था कि सूरज पंचोली हो सकता है सबूतों के अभाव में बरी हो जाए। चूंकि राबिया खान बहुत इमोशनल है इस पूरे केस को लेकर, उनकी अपनी बेटी का सवाल है। उन्होंने इमोशंस के जरिए, उन्होंने अपनी फीलिंग्स के जरिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की, सबूत जो उनके पास थे उन्होंने बताया, लेकिन यूं किसी के बयान के आधार पर सिर्फ केस नहीं सुनाए जाते हैं। देश की राजनीति पर तो हर कोई जो है बॉलीवुड में मुखर हो जाता है, खुलकर जवाब देता है, लेकिन खुद जब बॉलीवुड की बात आती है तो बॉलीवुड इस पर चुप्पी साध देता है। अभिषेक, ये जानना चाहेंगे कि अगर बात करें राबिया की तो अगला क्या कुछ कदम उठा सकती हैं, और अगर सूरज पंचोली की बात करें तो उनका परिवार इस वक्त जो है कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल सूरज पंचोली पे जब ये केस चला है तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस में रहा होगा, और इसके बाद अब राबिया जो है उनके लिए एक स्ट्रेस और है कि उनको आगे क्या करना है। ये दोनों तरफ की बात करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बात तो साफ है कि आखिरकार देखो एक माँ की बच्ची चली गई दुनिया से, और जो कि उनका एक सहारा थी जिया खान, और वह बहुत प्यार करती थी और लाडली बेटी थी, और कहते हैं बड़ी धूम भी मचाया था बॉलीवुड में आते ही। तो यह साफ है कि उनकी बेटी गई है, किसके वजह से गई है, एक बड़ा जांच का विषय था, और 10 साल सजा चली। लग रहा था कि इस पूरे मामले पर न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं आरोप गलत थे और सूरज पंचोली को रोल नहीं था। तो ये बिल्कुल देखिए सूरज पंचोली का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। 10 साल आपने ये लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। वेल यस, व्हाई नॉट? क्या लग रहा है कि क्या सर बताइए कि क्या हुआ, आज ऑर्डर आया था, हालांकि पक्ष में आपके फैसले क्या बताइए। जी सर, आज फैसला था, क्या उद्देश्य था? आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, माय क्लाइंट हैज वन सिंपल लाइन, देयर इज अ डिलीवरी ऑफ जजमेंट बट द जस्टिस इज स्टिल अवेटेड, वी आर वेटिंग फॉर द final justice, and according to her this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये verdict शायद दूसरा होता। cause of death was main point। cause of death पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन CBI को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि cause of death is not just द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट लिए गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करें।
क्या कहना चाहेंगे फैसला? भाई मैंने आपको बता दिया है, अबैटमेंट टू सुसाइड अब एक्विट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट? और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबैटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है? रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज लगते। अब उनको अब पेश करना होगा। वकील का क्या कुछ कहना है? राबिया ने साफ कहा है कि सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप से सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी भी साफ नहीं है। और वकील का कहना है कि सीबीआई ने अपना काम ठीक नहीं किया। फाइनल जो है डिसीजन की कॉपी आएगी, उसको पढ़ने के बाद हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। सुजाता जुड़ गई है। सुजाता, आपकी अगर बात हो पाई हो, राबिया ने क्या कुछ कहा है? अगर कोर्ट के अगर डिसीजन की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि इसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्लियर नहीं है। सूरज पंचोली को सिर्फ बरी किया गया है उकसाने के, सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप से, लेकिन उनकी बच्ची गई है, क्यों मरी है इस पर अभी भी सवाल है। 302 लगनी चाहिए, ये उनका कहना है। बिल्कुल, देखिए 3 जून 2010 से ही राबिया खान जो है अपनी बेटी के लिए, जिस दिन उसकी बेटी मरी उस दिन से वो उनके लिए न्याय के लिए लड़ती जा रही है। और आज 10 साल हो गए हैं, और 10 साल बाद आज जब सूरज पंचोली कोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें अब बरी कर दिया गया है इस पूरे मामले से। यानी सीबीआई ने ये साफ तौर पर मेंशन कर दिया है कि उनके इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साफ किया जा सके कि या तो ये मर्डर किया गया है सूरज पंचोली द्वारा या फिर इसमें अबैटमेंट किया गया हो। क्योंकि अगर हम फिर से 10 साल पहले जाए, जब ये पूरा मामला सामने आया था, जिस दिन जिया खान ने सुसाइड किया था उसके एक दिन पहले सूरज पंचोली ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप करने के बाद उनके घर पर एक फूलों का गुलदस्ता भेजा था जिसमें उन्होंने सॉरी लिखा था और इस रिश्ते को खत्म कर दिया था। जिसके बाद से ही राबिया खान लगातार यही बोलती रही कि जिया खान सुसाइड नहीं कर सकती, जिया खान सुसाइड नहीं कर सकती, और वो इसी बात पर अब भी डटी हुई है। उनका कहना है कि सूरज पंचोली को बरी भले ही कर दिया गया हो इस आरोप से कि उसने जिया को सुसाइड के लिए नहीं उकसाया था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी सामने आनी है। सीबीआई पर बड़ा सवाल उठाया गया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। और बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज की सबसे बड़ी खबर मेरे सहयोगी राशिद के साथ।